देखिए, आज वाले क्लास में हम आपके सामने एक ऐसा लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग एरिया निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। कैसे एरिया निकालते हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं। फिजिक्स में बहुत जगहों पर इसकी ज़रूरत है। अब जो भी ज़रूरतें आपको आगे मिलेंगी उसका समझिए कि एक ये निराकरण है। कैसे हम लोग एरिया बनाते हैं, फंक्शन पता होना चाहिए। हीट में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, पीवी डायग्राम जो एरिया निकलता है वहाँ। जैसे आपको वर्क एनर्जी पावर में वर्क निकालने में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि और जैसे उस साइड जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एरिया निकालने की। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो काइनेमेटिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वर्क पावर एनर्जी है। तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे इस लेक्चर की ज़रूरत होगी। तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करना है। एक बार समझ में नहीं आए तो बैक जा करके फिर देखना है। फिर भी बात नहीं बने, आप ज़रूर हमसे संपर्क करिए। नंबर लिखा हुआ वीडियो के नीचे, कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप मेल पे आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी माध्यम है, आप जुड़ना चाहें आप जुड़िए, लेकिन इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं यूट्यूब पे, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि और आपको जो आने वाला वीडियो है आपको लगातार मिलता रहे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता रहे। ओके, ठीक है, देखते हैं। देखिए, ऐसा है, क्वेश्चन ने कहा कि यूज डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन गिवन कर्व एंड एक्स एक्सिस इन द इंटरवल 0b। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पहले आप ये प्लॉट करिए। ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हम लोग देख रहे हैं, ये ऐसे हो गया, ऐसे वाई एक्सिस, ये देखिए, ये ऐसे हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए, y विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो y विल बी इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। तो m कितना पाया गया 1/2, c कितना पाया गया 1। तो c की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो हम लोग ऊपर चलेंगे, ठीक। स्लोप कितना हो गया पॉजिटिव, तो एंगल 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग ये ऐसा, ये देखिए ये वाला, तो ये एंगल अगर थीटा है तो हम लोग बोलेंगे tan थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक बात सही है। क्वेश्चन ने कहा कि 0 से चल करके, यहाँ देखिए 0 से चल करके आपको आना है कहाँ पर 0b पर। तो लिखा गया कि इन द इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस 0 to b। तो यहाँ से लेकर के हम लोग को यहाँ तक आना है। इंटरवल याद रहे, इंटरवल है, वो कोऑर्डिनेट नहीं है, वो इंटरवल है। 0 से चलना है, बी तक आके रुक जाना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से, यस, ओके। तो ये देखिए, ये हो गया ग्राफ, ये हो गया ग्राफ y विल बी इक्वल टू x/2 + 1। ये ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और 0 से b तक हो गया। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है इसमें हम लोग को बनाना है। ठीक है, ये एरिया चाहिए। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं, आइए। जैसे कि सबसे पहले एरिया विल बी इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल y dx। ठीक है, तो बोलेंगे सर कैसे। तो अपने मन से कोई एक एलिमेंट चुन लीजिए, ये रहा ऐसे, ये हो गया ऐसे y और ये एलिमेंट हो गया dx। ये इंटीग्रेशन के शुरुआती लेक्चर्स में हमने इसको सिखाया था। ये हो गया एरिया विल बी इक्वल टू छोटा एरिया का इंटीग्रेशन, छोटे एरिया का इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इंटीग्रल dA, तो dA विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ y dx। एनी प्रॉब्लम? तो y विल बी इक्वल टू कितना, ये रहा x/2 + 1। तो x/2 + 1 हो गया और इंटू dx, तो ये हो गया dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो बोलिए लिमिट 0 से b तक, तो 0 to b। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, तो ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लिमिट पहले भूल जाना है, भूल जाते हैं हम लोग। देखिए,
तो ये बन गया 1/2x dx, ये अलग, प्लस इंटीग्रल dx ये अलग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर लेंगे, क्या बचा x dx प्लस क्या बचा dx, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पावर कितना है 1, तो ये टर्म कितना होगा 1/2x² 2 प्लस ये कितना बचेगा x। ओके, तो ये जो मिला हम लोगों को एरिया विल बी इक्वल टू, देखिएगा x² 4 प्लस x। ठीक, अब लिमिट जिसको हमने छोड़ा था वापस ले आते हैं। लिमिट कितना था 0 to b। तो जहाँ जहाँ पे x से पहले हम लोग b पुट करेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू जहाँ जहाँ पे x से पहले b, तो b² 4 प्लस b, फिर माइनस साइन, जहाँ जहाँ x से 0 पुट करेंगे 0/4 प्लस 0, ये ऐसे हो गया। एरिया विल बी इक्वल टू b कॉमन ले लेंगे तो b/4 प्लस 1, इतना स्क्वायर यूनिट ये एरिया होना चाहिए। ओके, हम लोग ऐसे बनाते हैं b² 4 प्लस b। कोई स्टूडेंट अगर ये कहे कि सर ऐसा है कि ये तो ट्रेपेजियम दिख रहा है, हम लोग तो उससे भी बना सकते हैं, क्यों नहीं, ऐसा एरिया तो आप उससे भी बना सकते हैं, तो वो आंसर इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ी चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं, सिखा देते हैं। देखिए, अगर ये लेंथ कोई बात करे आपसे, ये लेंथ कितना, तो ये लेंथ है 0 1 कोऑर्डिनेट है इसका, तो ये लेंथ कितना हो गया 1। गौर करिएगा, ये लेंथ कितना हो गया 1। ये लेंथ कितना होगा, तो बोले इफ x विल बी इक्वल टू b, y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा b/2 प्लस 1। बोलो हाँ या ना। तो एरिया कितना होगा, बोलिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये वाला, तो कितना हो गया b/2 प्लस 1। ठीक, प्लस दिस फिर से 1, ठीक है, इनटू हाइट ये वाला b इंटू b। तो गौर करिए कितना हुआ, ये हो गया b² 4 और ये बन गया 2/2, ये 1 और इतना, तो b को आप ऐसे रहने दीजिए, कॉमन लेके रखिए। देखिए 2/2 1 और ये b/4, तो b/4 प्लस 1 इंटू b। बोलो हाँ या ना। तो हम लोग ये लेंथ निकाल लिए, कैसे निकाले, तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने b पुट कर दिया। जैसे ही b पुट करेंगे ये लेंथ मालूम हो जाएगा, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू दिस हाइट, बस। तो ऐसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी बन गया। तो ये आपके लिए पुराना मेथड था और ये आपके लिए नया मेथड है, तो कीप लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं डिस्कस इसी के जैसा। ओके, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है। देखिए उसने कहा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके आप इस कर्व के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इस इंटरवल में 0 से पाई का इंटरवल जो है उसमें आप बताइए क्या होगा एरिया। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएं इस तरह से, ऐसे, ये देखिए ग्राफ इस तरह से, ऐसा ग्राफ बनता है sin स्क्वायर x का, वो निगेटिव नहीं होता। तो अगर ये y एक्सिस है और ये ऐसे x एक्सिस है, ठीक है, ये ग्राफ है y विल बी इक्वल टू sin स्क्वायर x का, ये वाला हो गया 0, ये हो गया पाई, इस तरह से, ये फिर से ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 2 पाई तक जाएंगे उधर। तो क्वेश्चन ने कहा कि ये एरिया कितना होगा, ये कर्व हो गया, ये इंटरवल हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये कितना होगा। क्या हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री यूज़ करके या नॉर्मल जो हम लोग मेंसुरेशन में सीखे हैं, क्या इसको हम लोग को पढ़ना मिला है अभी तक? क्या हम लोग एरिया निकाल पाएंगे इसका? नहीं निकाल पाएंगे। तो उसका रूल वही है कि एक हम लोग स्ट्रिप लें, उस स्ट्रिप में ये देखिए, उस स्ट्रिप में ये कितना हो गया y और ये कितना हो गया dx, ये देखिए ये y और ये कितना dx। तो छोटा सा एरिया dA विल बी इक्वल टू कितना y इंटू dx। समझने की बात है, dA छोटा सा एरिया विल बी इक्वल टू y dx, देयरफॉर बड़ा सा एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dA।
विल बी इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स। तो लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लें? तो लिमिट हम लोग कहाँ, 0 से पाई तक। तो ये हो गया 0 टू पाई, कोई दिक्कत? तो ये हो गया 0 टू पाई वाई डी एक्स। यहाँ तक बात सही है? तो उसके बाद देखिए, तो एरिया विल बी इक्वल टू ऐसे देखिए, वाई के बदले में कितना, साइन स्क्वायर एक्स और साथ में कितना, डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई तक। कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं? बोलो हाँ या ना। तो अब हम लोग को करना है डिस्कस इसके आगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो तो खैर करेंगे ही वो सब, लेकिन उसके पहले देखिए हम लोगों ने सीखा है cos 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसके आगे देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 साथ में कितना हो गया dx और लिमिट में 0 टू पाई। देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू, ठीक, कैसे बनाएंगे? तो 1 बाई 2 dx, लिमिट भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, माइनस cos 2x बाई 2 साथ में dx। ओके, तो एरिया विल बी इक्वल टू कितना होगा, 1 बाई 2x माइनस cos का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2। ये मैंने सिखाया है, 2x को t मानते हैं, वो सब देखिएगा पीछे वाले वीडियोस में है बना हुआ। तो ये हो जाएगा साइन 2x बाई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब तो बात बन गई। अब हम लोग लिमिट ले लिया करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई। एनी ट्रबल? जहाँ जहाँ x है पहले हम लोग पाई पुट करेंगे, देन जहाँ जहाँ x है 0 पुट करेंगे। देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 4, जो कुछ मिला माइनस 0। ओके, तो ये टर्म साइन 2 पाई हम लोग सब जानते हैं कि वो 0 होता है। देन एरिया विल बी इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2। ओके, because this term equals to 0, because sin 2 pi equals to 0 by anything 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पाई बाई 2। therefore area will be equal to पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो देखिए हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे वो बना लेते हैं, कैसे वो एरिया बनता है। तो आप सीखे इस चीज़ को, इसका ध्यान रखना है आगे कि कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इससे जुड़े हुए, चाहेंगे हम कि आप वो सीखें। ओके, देखते हैं। देखिए एक बार फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने है। उसने कहा कि अगर ग्राफ हमारा ऐसा हो y इक्वल टू 3x², तो सबसे पहले आप रिमाइंड करिए कि हमने पैराबोला के ग्राफ को कैसे बनाया था। तो पैराबोला का जो ग्राफ जैसे बना था आप उसको रिमाइंड करिए। 3x² इक्वल टू y, तो ग्राफ खुलेगा किधर, यहाँ देखिए, ये जैसे हो गया y, ये जैसे हो गया ऐसे x, तो ग्राफ खुलेगा किधर, तो ग्राफ खुलेगा टुवार्ड्स y, ठीक है। और अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो अगर x 0 तो y भी 0, तो ग्राफ पास कहाँ से करेगा, ऑरिजिन से, तो ये कितना हो गया 0 0। तो ये ग्राफ y की ओर खुलेगा तो इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से। ये ग्राफ है y इक्वल टू कितना, 3x²। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक बात सही है। क्वेश्चन ने कहा कि इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लेना है, चलना है यहाँ से और कहीं b तक, से हेयर, ठीक है। तो ये 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया और ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, b0, x में b y में 0। यहाँ तक बात सही है। तो अब देखिए ये एरिया आपको चाहिए, ये कर्व हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया कर्व, ये हो गया x एक्सिस, और x एक्सिस में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में, तो ये एरिया। अब बोलिए क्या हम लोग इसका जो एरिया है निकाल पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ज्योमेट्री ट्रायंगल नहीं है वो। तो जब ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे नॉर्मल ज्योमेट्री यूज़ करिएगा, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बस यही तरीका है, से इस तरह से, से इस तरह से, से इस तरह से। हम लोग छोटा सा एरिया लेंगे DA,
और उसको बोलेंगे भाई आप y ले लो, इंटरवल में आप dx ले लो, छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा y dx। बोलो हाँ या ना। तो ये होगी छोटा एरिया। देयरफॉर dA विल बी इक्वल टू y की वैल्यू कितनी होगी, तो y विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ओके, तो देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dA। ओके, तो देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर dx। एनी क्वेश्चन? नहीं होना चाहिए। और लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो हम लोग को लिमिट के लिए दिया हुआ है 0 to b। देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ये कितना हो गया 0 to b। कैसे बनाते हैं आपको तो पता ही है सब। तो एरिया देखिए, लिमिट भूल जाना है, पहले लिमिट भूल जाना है x स्क्वायर dx। और हम लोगों ने तो सब सीखा हुआ था कि इंटीग्रल x टू द पावर n dx, तो आपको अच्छे से पता होगा x टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 3। ये कितना बन जाएगा 2+1/2+1। ओके, तो एरिया विल बी इक्वल टू 3/3। ये कितना बन गया x³ कैंसिल। अब क्या और सॉल्व होगा? नहीं। और हम लोग c नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग के पास लिमिट अवेलेबल है। तो एरिया विल बी इक्वल टू ये x³ हो गया ऐसे। लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे 0 to b। तो ये कितना हो गया, जहाँ जहाँ x से पहले b पुट करेंगे b³ माइनस जहाँ जहाँ x है 0³। तो ये कितना मिला b³ स्क्वायर यूनिट। एनी ट्रबल? नहीं होना चाहिए। अगर ट्रबल है तो आप हमें कहिए बेहिचक, क्योंकि सीखना और सीखना आपका मकसद है, सिखाना मेरा मकसद है। तो बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बोलिए, ठीक है। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं उसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें ऐसा कहा गया है इस क्वेश्चन में कि ये बड़ा सा इंटीग्रेशन है, सीखिएगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन है तो सोचिए ज़रा सा, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी b। तो ग्राफ अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये y की वैल्यू हो गई b, तो ये हो गया x में 0 और y में कितना b। तो ये हो गया x में 0 और y में कितना हो गया ऐसे b, ठीक। ये वाला हो गया ऐसे y एक्सिस और ये वाला हो गया ऐसे x एक्सिस। और अब आप ही सोचिए कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये टर्म घटेगा, उसका स्क्वायर रूट और घटेगा। अगर x बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए, काफ़ी बड़ा टर्म हो जाए, तो ये टर्म तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। रूट के अंदर है तो निगेटिव की बात तो नहीं सोचते। तो ये ग्राफ लगभग इस तरह से ऐसे होते हुए इस तरह से, एनीवे ये ग्राफ अगर ऐसे ही बनता है, ऐसे इस तरह से, ठीक। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई कह दे कि यहाँ से ले करके 0 0 कोऑर्डिनेट्स लेकर के b0 तक, कहाँ तक b0 तक वो ग्राफ अगर ऐसा है, हमें बनाना है कि उसका एरिया कितना होगा 0 से लेकर के b तक। कैसे बनेगा? तो वही पुरानी बात, हम लोग ऐसे बोलेंगे छोटा सा एरिया कितना होगा पहले की तरह y dx। तो dA विल बी इक्वल टू y dx। याद आ रहा है ना, हम लोगों ने अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखा, ठीक है। y के बदले में कितना है आपके सामने, कितना है अंडर रूट b² माइनस x², साथ में कितना dx। तो ये हो गया dA। अब आपको ऐसे ऐसे एरिया को जोड़ करके एक बड़ा सा एरिया चाहिए, पूरे सिस्टम का एरिया चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब करेंगे एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dA। कहने का माने क्या हो गया, इंटीग्रल अंडर रूट b² माइनस x² dx, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। तो a विल बी इक्वल टू इंटीग्रल b² माइनस x² dx। ये भी पता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक। ये बड़ा सा इंटीग्रल है, इसको हम लोग को सोल्व करना है। और ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं हम लोग, बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे होता है देखते हैं। आइए देखिए, पुटिंग x विल बी इक्वल टू b sin थीटा। हम लोगों ने ऐसा पुट कर लिया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने x को कुछ मान लिया तो देयरफॉर झट से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे।
तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स माइनस डी अपॉन डी थीटा ऑफ बी साइन थीटा कितना बना भाई? तो डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू बी इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर डी एक्स विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके, हम लोग इससे तो निपट लिए, इससे निपट लेते हैं। ठीक है, देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। यहाँ तक बात सही है। तो हम लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया, लिमिट को भी सॉल्व कर लें, चूँकि ये लिमिट एक्स का था। अब हमारे पास फंक्शन आ रहा है थीटा में, तो हमें लिमिट भी चाहिए थीटा का। तो ये कैसे करते हैं ये भी सीख लीजिए। देखिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ज़रा देखना यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, इफ x विल बी 0, तो इसका मतलब हो गया b साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। इसका माने हुआ थीटा विल बी इक्वल टू 0। ओके, इसके आगे अगर x विल बी इक्वल टू b हुआ, इफ x विल बी इक्वल टू b, तो b साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया? b, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाई 2। ठीक, तो हम लोगों ने लिमिट को भी चेंज कर लिया, थीटा के टर्म में हम लोग ले आए। तो जो प्रॉब्लम हमारा इंटीग्रेशन था f के रिस्पेक्ट में, हम लोग उसको घुमाते कहाँ तक पहुँचा दिए? डी थीटा, और लिमिट में थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। देखिए कैसे, देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रल, आइए इसके बदले में बी कॉस थीटा, ये हो गया बी कॉस थीटा। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद क्या हो गया? डी एक्स, तो डी एक्स के बदले में कितना? बी कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो गया बी कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद ये हो गया बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा का लिमिट चढ़ेगा अब। तो थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट कितना था? 0, अपर लिमिट कितना था? पाई बाई 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए हम लोगों ने सीखा है कि cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू कितना? cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात सही है। तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो है ना, उसके बदले में ये पुट कर दें, तो वो कैसे? इसके आगे देखते हैं। ओके, आइए। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू इतनी है, उसको वहाँ पुट कर दें। देयरफॉर एरिया विल बी इक्वल टू, आइए तो बोलेंगे हम लोग बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रल cos स्क्वायर थीटा के बदले में 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, साथ में कितना? साथ में डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to पाई बाई 2। तो एरिया विल बी इक्वल टू कितना? बी स्क्वायर बाई 2 तो है ही। यहाँ देखिए इंटीग्रल डी थीटा प्लस इंटीग्रल cos 2 थीटा डी थीटा, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2। यहाँ तक बात सही है। तो हम लोग उसके बाद बी स्क्वायर बाई 2, सब जानते हैं कि इंटीग्रल डी एक्स होता था, तो इंटीग्रल डी थीटा भी थीटा होगा। तो ये हो गया थीटा, कहाँ से कहाँ तक भाई? तो 0 से पाई बाई 2। कॉस का इंटीग्रेशन हम लोगों ने भी तुरंत सीखा, साइन 2 थीटा बाई 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2, ऐसा। ठीक है, इस तरह से। तो ये बी स्क्वायर बाई 2 और ये पाई बाई 2 माइनस 0। अब आप समझदार हैं, बताइएगा। थीटा जहाँ पर है वहाँ पुट करेंगे पाई बाई 2, तो 2 थीटा के बदले में 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। कितना बचा? पाई। तो ये कितना बन जाएगा? साइन पाई। कितना? साइन पाई। तो साइन पाई बाई 2 माइनस ये कितना? जहाँ थीटा वहाँ पर 0, तो साइन 0 बाई 2। ओके, यहाँ तक सही है। साइन पाई 0 माइनस 0। तो हम लोगों ने पढ़ा बी स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई
स्क्वायर यूनिट। ओके, हम लोग इस तरह से बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, ये सवाल थोड़ा सा नया था, कुछ खास था इसके लिए कि हम लोगों ने लिमिट भी चेंज किया। तो ये जो मिला इसको बोलेंगे थीटा इनिशियल, और ये जो है इसको कब बोलेंगे थीटा फाइनल। और जो लिमिट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जो हम लोगों ने देखा है लिमिट इस जगह पे खास करके, तो ये हो गया थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। तो हमने ऐसा ही बनाया। फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मन लगना चाहिए, मन लगना चाहिए, मन लगाना भी चाहिए। और जो दिक्कत होगी वो फिर आप डिस्कस करिए। और फिजिक्स में अपने से कुछ अगर बनेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस और बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए इंस्पिरेशन देता है। तो ये होते रहना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। कब तक? जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। ओके, तो कीप लर्निंग, सीखते रहिए। जो भी डाउट्स हो आप ऐप में चैट का एक ऑप्शन है, नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, फ़ोन करिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। ओके।